नमस्ते, राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और इसके साथ-साथ मेरी एक वेबिनार भी आ रही है, जो है 9th फ़ेब को। जिसको भी ये जॉइन करना है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सो ऐसा अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद समझी हूँ कि भगवान से कुछ भी माँगना नहीं चाहिए। बट मुझे याद है मैं ऐसे बैठे-बैठे सोच रही थी, अ, जब मैं बहुत छोटी थी ना स्कूल टाइमिंग में, तो पहले के पेरेंट्स एक चीज़ बहुत अच्छी लगाते थे कि पूजा करके जाओ। पूजा में बहुत फ़ेथ था, वो फ़ियर था, क्या था नहीं पता, बट वो बोलते थे कि भगवान पूजा-वूजा करके फिर घर से जाया करो। मेरी आदत लग चुकी थी और मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ का माहौल ऐसा था कि ईश्वर पे अपने आप फ़ेथ हो जाए। ठीक है? जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, सरस्वती शिशु मंदिर। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है क्लास 8 तक, वो वहीं से हुई है। सो उस वो स्कूल, मतलब क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, तो वहाँ आपको ना सच में, मतलब आप जब जाते हैं आपको प्रॉपर प्रेयर कराया जाता है। और अगर गुरुवार हो तो प्रॉपर कबीर के दोहे बुलवाए जाते हैं, मतलब 1 घंटे की वो प्रॉपर प्रेयर होती है। लंच में आपको प्रॉपर भोजन करने से पहले एक साथ सबको बिठाया जाता है और फिर भोजन को लेके ग्रैटिट्यूड का प्रेयर आपसे बुलवाया जाता है, श्लोक पूरे बुलवाए जाते हैं। और उसके बाद शाम में छुट्टी होने से पहले आप वंदे मातरम बोल के उसके बाद आप अपने घर के लिए निकलते हैं। ये चीज़ें जब आप रूटीन वाइज़ हर दिन करते हैं तो वो आपके अंदर फिक्स हो जाता है। मेरी रोज़ आदत थी सुबह उठ के पूजा करके स्कूल जाने की, और शाम में आने के बाद स्कूल से, तब क्योंकि 9 से 5 का स्कूल रहता था, 4 का, तो आने के बाद वापस जब तक आते थे सूरज ढल जाया करता था, तो 1 घंटे बाद मैं पूजा करती थी। एक दिन मेरी मम्मा ने सुना, मैं भगवान को बोलती, मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे कि भगवान प्लीज़ मुझे मार्क्स दिला दो, मुझे पास करवा दो। जो मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, तो मैंने बोला भगवान मेरे मार्क्स, मुझे अच्छे मार्क्स दिलवा दो, और मम्मा ने सुन लिया। मम्मा ने बैठाया, और उस दिन मम्मा का मूड अच्छा था वरना पिटाई हो जाती। मम्मा ने बुलाया और बोला कि देखो, तुम्हें भगवान ने तो सब दे दिया है ना, ते तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, सब कुछ तो है, तो भगवान से ना कभी चीज़ें माँगा मत करो। जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके लिए सिर्फ़ थैंक यू बोला करो। और बच्चों के लिए ना पेरेंट्स से बड़ा इंस्पिरेशन और कोई नहीं होता। जो उनके पेरेंट्स ने कह दिया वो उनके लिए एक पत्थर की लकीर है, वो वही समझेंगे, वही मानेंगे, वही उनके लिए सत्य है। तब से लेके व्हेन आई वाज़ इन क्लास 5th, और तब से लेके आज तक मैं कभी कुछ माँगती नहीं हूँ। मेरे पास जो है, मैं उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ, और अभी तो जो है सिर्फ़ उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। इट मीन्स कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आने के बाद मुझे पता चला कि ग्रैटिट्यूड की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन उस टाइम पे मैं ओकेजनली ग्रैटिट्यूड करती थी। इट मीन्स मंदिर में जभी भी मैं गई या पूजा मैंने किया, तो मैं बोलती थी थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे अच्छे मार्क्स के लिए, थैंक यू मेरी स्कूलिंग के लिए, ऐसे कर के। लेकिन मैंने माँगना बंद कर दिया था। और आप जिस तरीके के रहते हैं ना, आप शायद लोग भी उसी तरीके के अट्रैक्ट करते हैं। अभी मेरे जीवन में जो मेरे लाइफ़ पार्टनर हैं, मेरे हस्बैंड जो है, वो सेम चीज़ हम दोनों की मैच करती है कि हम दोनों किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम सिर्फ़ थैंक यू बोलते हैं और आते हैं। हम कभी कुछ माँगते हैं, मैं पूछती भी हूँ, "क्या माँग कुछ नहीं यार, माँगना क्या है? सब कुछ तो दिया है उन्होंने, और क्या चाहिए? तुम अपनी मेहनत करो और कमाओ। उनसे क्या माँगना? उनको सिर्फ़ थैंक यू बोलो कि उन्होंने इतना कुछ दिया, हर छोटी-छोटी बात के लिए उनको डिस्टर्ब करोगी क्या?" मुझे लगता है इस इंसान को लाइफ़ कोच बनना चाहिए। सो इसीलिए माँगना बंद कर दो। हर छोटी बात के लिए माँगना बंद कर दो। अगर कुछ माँगना ही है तो माँगो कि आपको इनर स्ट्रेंथ मिले। अगर कुछ माँगना ही है तो कुछ बड़ी चीज़ माँगो कि आपको भगवान इतना काबिल बनाए कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर चले, बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन हो जाए, बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं जिनके बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया है, आप उनके बच्चे बन पाओ, है ना? उनको एक अपना सहारा मिल जाए, उनको एक आश्रय मिल जाए। अगर कुछ माँगना ही है ईश्वर से तो फिर बहुत बड़ा-बड़ा माँगो, ठीक है? क्योंकि जब मिले तो वो सपने से कम ना लगे। छोटे-छोटे भगवान मेरा पार्टनर दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे 4 पैसे दे दो, भगवान मुझे 2 गाड़ी दे दो। नहीं, माँग रहे तो फिर बहुत बड़ा माँगो। इतना बड़ा माँगो कि उस माँगने से दुनिया में लोग आपको जानें। अदरवाइज़ मत माँगो, और जो है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। क्योंकि थैंक यू की जो ताकत है, जो ग्रैटिट्यूड की ताकत है, वो ईश्वर को इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है कि आप सोच नहीं सकते कि आपको एक छोटा-सा, चलो मान लो आपकी वॉच टूट गई थी और किसी ने लाके आपको वॉच दे दी, ठीक है? और किसी ने अनएक्सपेक्टेड वे में लाके आपको दिया कि यार मैंने सोचा तेरा बर्थडे आया था और वो बीत गया, तो मैंने सोचा तुझे ये अनएक्सपेक्टेड था। आप सोचो उस इंसान को, जब भी वॉच पहनोगे ना, उस इंसान को थैंक यू बोलोगे, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार, कितनी प्यारी वॉच दे दी तुमने मुझे। आप उस वो दूर है आपसे, स्टिल आप मन में बोल रहे हो यार बहुत खूबसूरत उसने वॉच। जब भी वॉच पकड़ोगे ना उतनी बार बोलोगे, राइट? तो ऊपर बैठा वो देख रहा है यार, एक वॉच के लिए इसने इतना थैंक यू बोला,
है ना? अगर मैं इसको लाके कुछ एप्पल का ही दे दूँ, है ना? मैं इसको और इससे कुछ बड़ा दे दूँ, कुछ और बड़ा दे दूँ, वॉच ना सही कुछ गाड़ी दे दूँ, कोई बंगला दे दूँ, कितना थैंक यू बोलेगा मुझे। तो थैंक यू की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ईश्वर को मजबूर कर देती है आपको बड़ा से बड़ा देने के लिए। लेकिन वो थैंक यू आपको शुरू करना पड़ता है, जो है आपके पास, जो इर्द-गिर्द है। जब आप कमी में ना देखें कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली, ये सेहत मुझे नहीं मिली, ये इंसान मुझे नहीं मिला, ये छूट गया, ये चला गया, इसको ईश्वर ने ले लिया। वो छोड़ के जो आपके पास है अभी, जब उस पे आप ध्यान देना शुरू करते हो, जब उसका ख़्याल रखना आप शुरू करते हो, जब उसके लिए आप कृतज्ञ होना शुरू करते हो ना, ईश्वर आपको किस वे में कितना देगा आपको पता नहीं। और मैं तो बोलती हूँ, मैंने जब से ग्रैटिट्यूड को समझा है, जब से मैंने इसको जाना है ना, मेरी लाइफ सच में मुझे इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता ईश्वर। उससे पहले लाके वो मेरे पास चीज़ें रख देता। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो है उसमें मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। फुलफिलमेंट की फीलिंग देता है आपको ग्रैटिट्यूड, कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती जब आप हर चीज़ को ढूँढ के। यार, अगर मैं ये फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, मुझे नया फ़ोन चाहिए, इट्स ओके, लेकिन इस फ़ोन को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तक भी इसने मेरा साथ दिया, इससे मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू करी है, राइट? थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस फ़ोन के लिए। फ़ोन इतना पावरफुल है कि इसने मुझे कितने 3000 ऑलमोस्ट 3000 लोगों तक मुझे पहुँचाया, और कितने सारे लोगों मुझे देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर दिस फ़ोन यूनिवर्स। तो ऊपर बैठे सोच रहे हैं, यार इतना ऐसा फ़ोन दे दिया, इसके लिए इतना थैंक यू बोल रही है, फिर तो इसको लग रहा है कि आईफ़ोन ही लाके देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मैंने नहीं माँगा है, पर मेरी एनर्जी ऐसी थी कि ईश्वर बोल रहे, एक फ़ोन तो लिया था इसने 2-3 साल पहले, उसको लेके अभी भी ये थैंक यू किए जा रही है हर दिन। तो अभी मुझे लगता है कि इस फ़ोन से थोड़ा बेटर इसको कुछ देना चाहिए। फिर ये मुझे कितना थैंक यू बोलेगी, क्योंकि ईश्वर को ये सुनना पसंद है, थैंक यू, हर बार उनको सुनना पसंद है, थैंक यू, ठीक है? तो जो आपके पास है, जब आप उसके लिए कृतज्ञ होना हर बार शुरू कर देते हैं ना, हर बार छोटी-सी बड़ी चीज़ के लिए, दिन की शुरुआत से लेके टूथब्रश के लिए, टूथपेस्ट के लिए, नहाने के लिए, उस मग्गे के लिए, उस शावर के लिए, उस बाल्टी के लिए, अपनों के लिए, आपके पार्टनर के लिए जो आपके साइड में सोए हुए हैं, सुबह उठ रहे हैं, उनकी साँसें चल रही है, वो सही है, आप सही है, से थैंक यू। अपने बच्चों के लिए जो रोज़ स्कूल जा पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतना पैसा है कि आप, आजकल के स्कूलों की एजुकेशन फ़ीस कितनी महँगी हो गई है, स्टिल आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि आपके पास भरपूर है, तभी आप उतनी महँगी फ़ीस आप पे कर पा रहे हैं, राइट? से थैंक यू। से थैंक यू उन बच्चों के लिए, जो उन टीचर के लिए जो उनको बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, बेहतर ज्ञान दे रहे हैं। से थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलना शुरू करते हैं ना, तो ईश्वर आपको इतना देगा, और पहली बात, आपका मन अंदर से बहुत शांत होता जाएगा। अगर कुछ माँगना ही है तो अंदर की स्ट्रेंथ के लिए माँगो, कि भगवान मुझे बहुत शक्ति दो अंदर से, मुझे बहुत पीसफुलनेस दो, मुझे बहुत शांति दो, ताकि मैं क्लैरिटी के साथ देख पाऊँ चीज़ों को, मैं समझ पाऊँ, मुझे क्लैरिटी मिल पाए। माँगना है तो अंदर के लिए माँगो, बाहरी दुनिया के लिए कुछ मत माँगो, वो देगा। जब आपका अंदर सब कुछ स्टेबल होना शुरू हो जाएगा ना, तो बाहर सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर कुछ माँगना ही है तो इनर स्ट्रेंथ माँगो, अंदर की क्लैरिटी माँगो, उनसे कनेक्ट होने के लिए माँगो। माँगना है तो फिर ये माँगो, बाहर मटेरियलिस्टिक थिंग मत माँगो। उसके लिए सिर्फ थैंक यू बोलना शुरू करो, वो सब आपके पास आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? थैंक यू सो मच। इसके साथ-साथ जॉइन माय वेल्थ वेबिनार, जो आ रहा है 9th फ़ेब को दोपहर के 2 बजे से। सो जिनको भी क्लैरिटी चाहिए, पूरे साल के लिए वेल्थ की क्लैरिटी चाहिए, रिचुअल्स चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम, प्लीज़ जॉइन दिस वेल्थ वेबिनार। ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे-राधे।